नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो में हम जो हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था और यहाँ पे मैंने बोला था कि आप कमेंट में कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे वोटिंग स्टेटस लेके आएंगे करिएगा। पिछले वीडियो में हमने सिंपल इफ फॉर्मूला, नेस्टेड इफ फॉर्मूला और नेस्टेड इफ फॉर्मूला से ग्रेड निकाला था, यहाँ पे पास और फेल स्टेटस निकाला था और हमें ये निकालना था यदि यहाँ पे कंडीशन था एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, जेंडर मेल या फीमेल हो और कंट्री इंडिया हो, तभी वोटिंग स्टेटस एप्लीकेबल हो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। इक्वल टू इफ फॉर्मूला लगाएंगे, लॉजिक टेस्ट देने से पहले हमारे पास लॉजिक कितने हैं, एज भी हमें देखना है 18 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जेंडर में मेल या फीमेल होना चाहिए और कंट्री में इंडिया होना चाहिए। तो इसके लिए हम एंड फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद एंड में लॉजिक वन देंगे एज को ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, कोमा देंगे। लॉजिक 2 में हम जेंडर मेल या फीमेल लेना चाहते हैं तो और फॉर्मूला लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे और फॉर्मूला में लॉजिक 1 ले रहा है, लॉजिक 1 मेल, जेंडर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, अगर ये सेल बराबर हो मेल के, फिर कोमा देंगे। लॉजिक 2 में भी ये देंगे, अगर यही सेल बराबर हो फीमेल के, FEMAL फीमेल के, और का ब्रैकेट बंद कर देंगे, कोमा लगाएंगे, एंड का हमारा ब्रैकेट चालू हो जाएगा। एंड का हमने 2 लॉजिक दे दिया। तीसरे लॉजिक में हम कंट्री सिलेक्ट करना है, तो कौन सा सेल है हमारा, कंट्री किस सेल में है, D24 सिलेक्ट कर लेंगे। D24 बराबर हो किसके, इंडिया के, ये इंडिया के। लॉजिक हमने दे दिया, यहाँ से इफ के बाद एंड हमने लिखा है और एज हमने सेलेक्ट किया है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, फिर और हमने फॉर्मूला का यूज़ किया है, यदि जेंडर मेल या फीमेल कोई भी एक हो, या तो मेल हो या फीमेल हो, और कंट्री इंडिया हो, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंड का कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू हाईलाइट हो जाएगा आपका, तो क्या हो, तो एप्लीकेबल हो, कैंडिडेट एप्लीकेबल हो, मतलब वोट दे सकता है वो, एप्लीकेबल हो, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में क्या हो, नोट एप्लीकेबल हो, नोट एप्लीकेबल हो। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे इस तरह से, और डबल क्लिक कर लीजिए, इस तरह से आपका ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेबल है एज है 34, 18 से ज़्यादा है, जेंडर मेल है और कंट्री इंडिया है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आया है क्योंकि एज कम है और कंट्री भी यूएस है। यहाँ पे भी आप देखिए नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे एज तो ज़्यादा है बट यहाँ पे जेंडर में कैट है, इसीलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पे देख लीजिए एज ज़्यादा है, फीमेल भी है, सही है, लेकिन यहाँ पे कंट्री में यूएस है, इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल देख लीजिए, एज कम है,
फीमेल है, जेंडर सही है, कंट्री भी गलत है, यूएसए। तो इस तरह से हम वोटिंग स्टेटस को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला को दोबारा समझ लेते हैं। इफ लिखिए, इफ के बाद एंड फॉर्मूला लिखिए और एंड में लॉजिक लिखना है आपको। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कोमा दीजिए और फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करिए, जेंडर यदि मेल या फीमेल, कोमा देके। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करिए, कंट्री यदि इंडिया हो, कोमा, एंड का ब्रैकेट बंद कर दीजिए। वैल्यू ट्रू, अगर ये बात सही हो तो एप्लीकेबल हो, अगर ये बात सही नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल आ जाए। इसी तरह यहाँ भी एक टेबल है जिसमें नेम है और सेल्स है और यहाँ पे स्टेटस निकालना है। इफ सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 देन स्टेटस विल बी अचीव्ड, एल्स नॉट अचीव्ड। मतलब यहाँ पे जिसने भी सेल्स 500 या उससे ज़्यादा किया हुआ है तो यहाँ पे स्टेटस उसका अचीव्ड आ जाए, नहीं तो नॉट अचीव्ड आ जाए। तो इसके लिए देख ले कैसे करेंगे। इक्वल टू देंगे, इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, लॉजिक टेस्ट में पास क्या करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 500, देन वैल्यू ट्रू में अचीव्ड आ जाएगा, ACHIVD अचीव्ड। वैल्यू फॉल्स में नॉट अचीव्ड, नोट, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करके आ जाएगा। इस तरह से देखिए 850 है तो अचीव्ड है, 450 है 500 से कम है तो नॉट अचीव्ड। इसी तरह यहाँ पे 325 है, नॉट अचीव्ड। 665 है तो अचीव्ड। इसी तरह यहाँ पे एक और टेबल है, इसमें सेल्स और एक्सपेंस और नेम दिया हुआ है और स्टेटस लेके आना है। आइदर सेल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 और एक्सपेंस शुड बी 500 से कम, देन स्टेटस इज एच। यहाँ पे आपको ये निकालना है, अगर सेल्स 500 या उससे ज़्यादा है और एक्सपेंस 500 से कम है तो स्टेटस अचीव्ड आ जाए, नहीं तो नॉट अचीव्ड आ जाए। और एक और टेबल है यहाँ पे, इसमें आपको सेल्स दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेटस निकाल के लेके आना है। यदि सेल्स 800 या उससे ज़्यादा है तो एक्सेलेंट आ जाए, 600 या उससे ज़्यादा है तो गुड, 500 या उससे ज़्यादा है तो एवरेज और 500 से कम है तो पुअर स्टेटस आ जाए। ये कैसे करेंगे, इसे आप, इसका फॉर्मूला आप कमेंट में लिख कर बताइएगा और इस इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।